जय हिंद बच्चे लोग, सब बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? एसिड क्या है, बेस क्या है, इंडिकेटर, राइट। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच स्केल और इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस का प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? एसिड एंड बेसिस का प्रॉपर्टीज, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं एसिड्स का। तो एसिड का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? ये टेस्ट में सॉर होता है, खट्टा होता है। क्या होता है? सॉर इन टेस्ट, ठीक है। और इसका एक और प्रॉपर्टी क्या है? ये ना ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी? चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये हो गया सेकेंड। थर्ड क्या है? तो एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? आयन चाहिए। अगर सॉलिड से करंट फ्लो करता है तो कहलाता है कंडक्टर। तो कंडक्टर से करंट फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन लिक्विड से करंट फ्लो होता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। वो लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और लिक्विड से करंट फ्लो होने के लिए आयंस चाहिए। तो अपना एसिड के पास तो H+ आयन होता है ना, हाइड्रोनियम आयन। इट मींस इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और क्या है? तो एसिड जो है वो मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? मतलब अब हम लोग यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। किसका? एसिड का, ठीक है। तो फोर्थ क्या है? एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, राइट। तो मेटल, तो याद रखना कभी भी एसिड कोई मेटल से रिएक्शन करेगा, एक सॉल्ट बनाता है, नमक और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाएगा बाबू? मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं। एसिड में ले लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल ले लिए सोडियम, राइट। ये पता है नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, राइट। क्योंकि ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है। तो बनाएगा, ये तो प्लस होता है पता है, तो ये जाएगा इसके पास, क्लोरीन के पास, तो बनाएगा NaCl प्लस। ये जो हाइड्रोजन है ये गैस के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो कोई भी एसिड है और कोई भी मेटल है, ये फर्क नहीं पड़ता है। अगर एसिड और मेटल की जब भी मुलाकात होगी तो एक नमक बनेगा और एक गैस बनेगा, और वो गैस हमेशा हाइड्रोजन ही होगा। ये एरो दिए हैं क्यों? चूंकि गैस को हम लोग एरो डिनोट करते ऊपर का डायरेक्शन में, चूंकि गैस हमेशा ऊपर ही उड़ जाता है ना, इसीलिए। एक और ले लेते हैं H2SO4 कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट? कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक
फ्यूरिक एसिड, और इसका करवा देते हैं पोटेशियम से। किससे कराए? पोटेशियम से। अगेन ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। अब मेटल तो जानते हो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला पॉजिटिव होता है, ये प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है। दुनिया का नियम है, अपोजिट चार्जेस खींचते हैं, तो प्लस माइनस, तो क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट। क्या बन गया? पोटेशियम सल्फेट। प्लस यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा, राइट। तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है, सॉरी एसिड का रिएक्शन मेटल का साथ होता है, क्या मिलेगा तुमको? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, राइट। क्या बोले? एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो क्या मिलेगा? सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस। अब दिमाग में एक सवाल आता है, व्हाट? देयर इज ए क्वेश्चन इन द माइंड, क्या हर एक मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा? तो देख लो भाई, स्टार्टिंग में तो हम बोले कि जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन क्या सभी मेटल रिएक्शन करेंगे एसिड से? इसका आंसर है नहीं। कुछ मेटल्स रिएक्शन नहीं कर पाते एसिड से। अब क्या है ना, सवाल यह आता है कि सर ऐसा क्यों, कुछ मेटल्स क्यों नहीं रिएक्शन करेंगे? तो भाई कोई भी एसिड ले लो, सबके पास हाइड्रोजन होता है, सबके पास हाइड्रोजन होता है, तो वही मेटल रिएक्शन कर पाएगा एसिड से जो काबिलियत रखता हो, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है एसिड में से हाइड्रोजन को हटाने का, और एसिड में से हाइड्रोजन को वही हटा पाएगा जो हाइड्रोजन से पावरफुल होगा, ज्यादा, जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगा। तो यहां तो क्लियर हो गया कि वो सारे मेटल जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते हैं। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है वो एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि एसिड से रिएक्शन करने के लिए एसिड में से हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तब ना हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन वही हटा सकता है जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो सिंपल सा बात है कि वो मेटल जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन हटा नहीं पाएगा, तो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है ना? जैसे कॉपर, सिल्वर, Hg, etc, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं। आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में रिएक्टिविटी सीरीज देखे होंगे, किसका? मेटल्स का। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, ये समथिंग ऐसे ही कुछ है। आप ये रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी देखेंगे, राइट। तो आप उस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखिएगा, आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन भी मिल जाएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में उसका सीरीज मिल जाएगा। आप देखिएगा जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है ना, वो रिएक्शन नहीं कर सकता एसिड से। मेरा कहने का मतलब है यह एसिड है, अगर हम इससे रिएक्शन कराते हैं सिल्वर को,
तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिल्वर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो सिल्वर क्या है ना, यहां से हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा, और हाइड्रोजन हटेगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं। क्लियर है? चलो, तो क्या ध्यान रखना है, ऑल मेटल्स which are less reactive than hydrogen will not react with acid. क्लियर है ना? चलो, उसका रीजन क्या है? Because less reactivity of metal from hydrogen will not allow to produce हाइड्रोजन गैस। ठीक है? तो आंख बंद करके नहीं बोल देना है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ऑल एसिड कांट, ऑल मेटल्स कांट रिएक्ट विद एसिड। दोज ऑल मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल नॉट रिएक्ट। छाप लो इसे। चलिए, 4 हो गया था, 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखते हैं फिफ्थ। अब देखेंगे एसिड जब क्या है ना, मेटल का कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या देता है, राइट? एसिड जब रिएक्शन करेगा मेटालिक कार्बोनेट, ये मेटालिक कार्बोनेट क्या है? अरे भैया सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें सोडियम मेटल है। पोटेशियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें मेटल है पोटेशियम। कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें मेटल है कैल्शियम। तो CO3 का मतलब कार्बोनेट, और अगर साथ में मेटल है तो मेटालिक कार्बोनेट। तो एसिड जब रिएक्शन करेगा मेटालिक कार्बोनेट से तो क्या देता है? ये देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। क्या देगा? सॉल्ट, वाटर, CO2 गैस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl, मेटालिक कार्बोनेट क्या हो गया? Na2CO3, राइट? मेटालिक कार्बोनेट। नाम इसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट, राइट? क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो क्या है? सोडियम है ना, तो बनाएगा NaCl प्लस, ये दोनों तो फिक्स है, दिमाग ही नहीं लगाना, H2O CO2, राइट? और ले लो एक एग्जाम्पल, H2SO4, इसका नाम पता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। और ले लो एक मेटालिक कार्बोनेट, ले लो K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा?
पोटेशियम सल्फेट K2SO4, जो ये एक सॉल्ट है, प्लस क्या बनाएगा, ये दोनों तो फिक्स है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ना? तो एसिड का मेटालिक कार्बोनेट से ये प्रोडक्ट फिक्स है, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। आपको सोचना है सॉल्ट क्या बनेगा। तो सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम है पोटेशियम सल्फेट, राइट। अब आते हैं पांचवा। अच्छा, ये पांचवा ही था। छठा क्या है? तो बोलता है कि एसिड का रिएक्शन मेटालिक कार्बोनेट था, इस बार भी कार्बोनेट होगा, बट इस बार हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्यार से बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। बाई कार्बोनेट। तो मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटालिक बाई कार्बोनेट, राइट। HCO3 इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। आपको पता होना चाहिए, हम एसिड का रिएक्शन मेटल का कार्बोनेट से करवाएं या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रोडक्ट हमेशा सेम मिलेगा। सॉल्ट, वाटर, CO2. So whether we are making the reaction of acid with base, whether we are making the reaction of acid with metallic carbonate, metallic hydrogen carbonate, we are going to get same product, salt, water, CO2. क्लियर है ना? चलो ठीक है, देखते। तो HCl, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलेगा? सॉल्ट NaCl, और बाकी तो रट्टा मार लेना है, वाटर CO2, राइट। एक और ले लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। एक और लेते हैं मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ले लेते हैं CaHCO3 होल 2, CaHCO3 होल 2, राइट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, जो क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट। और क्या बन जाएगा? ये। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो आप एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराओ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको प्रोडक्ट से मिलेगा सॉल्ट, वाटर, CO2 गैस। दैट्स इट। छाप लो। चलिए और भी देखते हैं। 7th, अब देखते हैं एसिड और बेस। भाई साहब मामला एकदम अपोजिट है। एसिड में H+ आयन, बेस में OH- आयन। तो इस बार दोनों लगता है एक दूसरे को जान मार देगा, न्यूट्रलाइज।
So acid plus base, this will give water plus what? Salt. ये दो चीज देगा। और ये एसिड और बेस ना, इनके पास होता है H प्लस एक्वस, इनके पास होता है OH माइनस एक्वस। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, अब बना देंगे क्या? वाटर और एक सॉल्ट। तो पता है, इसीलिए इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन है उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे ले लो HCl NaOH, तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्लस मिलके क्या बना देगा? वाटर। एंड दिस इज न्यूट्रलाइजेशन reaction. So whatever the kind of acid and base you take, right, acid and base will always do a neutralization reaction and give you the product salt and water. Clear है? चलो अब आते हैं लास्ट 8वां प्रॉपर्टी। एक बात याद रखना, हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मतलब कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनता है मेटल का ऑक्साइड, और जो मेटल का ऑक्साइड है वो नेचर में क्या होता है पता है तुमको? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये बनाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन ये बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड और मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड। तो ये नेचर में ना मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये नेचर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन करा दे मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या ये सिमिलर हो गया 7 वाले की तरह? एसिड और मेटल का ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं तो बेस हो गया ये, तो सिमिलर हो गया ना एसिड और बेस का रिएक्शन। यहां भी क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और यहां भी क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। राइट, एक करा लेते हैं रिएक्शन। H2SO4 Na2O, तो बनेगा क्या? Na2SO4 सोडियम सल्फेट। राइट, और प्लस क्या मिल जाएगा मेरे को? वाटर। क्लियर है? चलो, तो ये हमने सारा चीजें कर लिया एसिड्स का प्रॉपर्टी। अब बारी है बेस का, लेकिन उससे पहले आप इसे छाप लें। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्या बेस बड़ा बिटर होता है टेस्ट में, बेस। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी बीटर इन टेस्ट। स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, बीटर होता है ना। सेकेंड, ये क्या करेगा? तो बेस है, हाँ, तो ये रेड को
ब्लू में कन्वर्ट करेगा, चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, किस में करता है? ब्लू में करता है, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए चाहिए फ्री आयंस, राइट। तो बेस जो है उसके पास भी तो होता है ना हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, मतलब कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। चलो अब यहां से देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ, देखो भाई, जब एसिड ने मेटल से रिएक्शन किया तो बना है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। अच्छी बात है। पता है बेस भी वही करता है, बेस भी जब किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन सारे मेटल्स बेस से रिएक्शन नहीं कर सकते। कुछ ही मेटल्स होते हैं जो बेस से रिएक्शन करते हैं और उस मेटल को कहा जाता है एम्फोटेरिक मेटल्स। क्लियर है ना? एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं? वैसा मेटल जो एसिड से भी रिएक्शन कर ले और बेस से भी रिएक्शन कर लेता है, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। Those metals which can react with both acids as well as base are called amphoteric metals। एग्जाम्पल में जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ETC। जिंक, एल्युमिनियम, ETC। एम्फोटेरिक मेटल ज्यादा नहीं होता है, आई होप 7 से 8 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। 7 से 8 ही ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल, राइट। चलिए तो कराते हैं बेस का रिएक्शन मेटल के साथ। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। बेस है ना भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। करा दिए जिंक, जो मेटल है एम्फोटेरिक, ये बनाएगा एक सॉल्ट Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो और एक देख लेते हैं क्या होता है। तो ले लेते हैं NaOH का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ, तो बनाएगा NaAlO2, NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस देगा हाइड्रोजन गैस। और ये भी एक सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है। तो क्या समझे? लाइक एसिड लाइक बेस। एसिड भी मेटल से रिएक्शन करता है, सॉल्ट एंड वाटर। बेस भी सॉल्ट एंड वाटर ही देता है। सो बेस प्लस मेटल, this will give salt plus hydrogen
गैस, राइट। चलो छाप लो इसे। चलिए, कितना प्रॉपर्टी हो गया था? 3, 4, पांचवा देखते हैं। अरे भैया, एसिड जब बेस से किया तो सॉल्ट एंड वाटर मिला, न्यूट्रलाइजेशन। तो सेम चीज यहां भी होगा, बेस जब एसिड से करेगा तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और ये भी क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे भाई, अगर 3 + 2 5 होता है तो 2 + 3 कितना? 7 हो जाएगा या 5 ही होगा? तो मेरा कहने का सेंस है कि आप बेस प्लस एसिड करो या एसिड प्लस बेस करो, रिजल्ट तो सेम आएगा ना। NOH HCl, NaCl प्लस वाटर बना दिया, सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी ले लो बेस। और ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, क्या बनाएगा? K2SO4 प्लस वाटर, क्या बना दिया? पोटेशियम सल्फेट वाटर, राइट। अब एक लास्ट बच गया, वो लास्ट क्या है हम बताते हैं तुमको। हम बोले थे कि मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, तो भैया मेटल का ऑक्साइड नेचर में बेसिक है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, खट्टा वाला नेचर होता है। एग्जाम्पल, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। और क्या ले ले? NO2। और क्या ले ले? तो CO2 ETC। ये सब के सब नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड कहलाया, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये नॉन मेटल है तो हो गया नॉन मेटल का ऑक्साइड्स, राइट। ये सब नेचर में कैसा था? एसिडिक होता है। तो अरे भैया तुम सोचो, बेस का रिएक्शन करवाओगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो ये तो नेचर में क्या है? एसिडिक है, तो ये सिमिलर रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? बेस एसिड तो बेस एसिड तो क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है ना? करवा लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 से करवा लेते हैं तो बना दिया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और वाटर कहां आ गया? बाहर। क्लियर है ना? क्लियर है? चलो, अगर मान लो ले लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट।
प्लस वाटर, ये दोनों क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर। और जब एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? तो ये था हमारा बेस का प्रॉपर्टी। बेस का और भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होता है क्या? नहीं। एसिड से हो गया, मेटल से हो गया, मेटालिक ऑक्साइड से हो गया। आई होप क्लियर, ठीक है। तो ये सारा अच्छे से क्लियर है ना? एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉर्मल प्रॉपर्टी, बेस का भी नॉर्मल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब हमने क्या किया, बता दिया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा, एसिड एंड बेस का प्रॉपर्टीज, नॉर्मल एंड केमिकल। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, कंप्लीट सॉल्ट और जो टेबल सॉल्ट है, घर में खाते हो ना नमक, NaCl, तो उससे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, वो सारा देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट देखेंगे। ये सारा फिनिश करेंगे नेक्स्ट एंड थर्ड वीडियो में। और उसके बाद अगला वीडियो जो होगा, जितना भी एसिड बेसिस सॉल्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, उस सारा चीजों को कवर अप करेंगे। राइट? तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, बाय।